एक बीमा कंपनी का मजदूर था, साधारण कपड़े, साधारण जीवन, पर भीतर से वो संत स्वभाव का व्यक्ति था, सत्संग का प्रेमी था। उसने प्रण लिया था, मैं उसी का बोझ उठाऊंगा जो सत्संग सुने या मुझे सुनाए। काम पे जाने से पहले वो यही शर्त रख देता, जो मान जाता उसका काम करता। एक दिन एक सेठ आया, मजदूर ने उसका सामान उठाया और साथ चल पड़ा। जल्दी में शर्त बताना भूल गया। आधा रास्ता तय हुआ तो उसे याद आया, उसने सामान नीचे रखा और बोला, सेठ जी मेरा नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाता हूँ जो सत्संग सुने या सुनाए। आप सुनेंगे या सुनाएंगे? सेठ को जल्दी थी, बोला तुम ही सुना दो। मजदूर ने कथा शुरू की, पर सेठ मन से नहीं सुन रहा था, वो बस हाँ हाँ करता चलता रहा। घर पहुंचकर उसने मजदूरी दे दी और साफ कह दिया, मुझे कथा से मतलब नहीं, मुझे तो अपना काम था। मजदूर ने गहरी सांस ली और कहा, सेठ कल शाम 7 बजे तुम इस संसार से विदा हो जाओगे। यदि 7:30 तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। सेठ कांप उठा, पैर पकड़ लिए। मजदूर बोला, जब यमराज के सामने जाओगे पाप पुण्य का हिसाब होगा, तुम्हारे पाप अधिक हैं, पुण्य कम। आज जो थोड़ा सत्संग सुना वही तुम्हारा पुण्य है। यदि पूछा जाए कि पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का, तो कहना पाप का फल भोग लूंगा पर पुण्य का फल देखना चाहता हूं। भोगना नहीं। सेठ यमपुरी पहुंचा, चित्रगुप्त ने लेखा प्रस्तुत किया। सेठ ने कहा, मैं पाप का फल भुगतने को तैयार हूं पर पुण्य का फल देखना चाहता हूं। यमराज उलझ गए, धर्मराज भी चकित रह गए। ऐसा मामला पहले कभी नहीं आया था। सब मिलकर उसे परमेश्वर के सामने ले गए। परमपिता मुस्कुराए और बोले, तुम्हें और क्या देखना है? यमराज, धर्मराज और चित्रगुप्त तुम्हें सम्मान सहित यहां तक ले आए और तुम मुझे साक्षात देख रहे हो। यही सत्संग के पुण्य का फल है। शिक्षा यही है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में